बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको छोटी बच्ची का ट्राउज़र बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरे पास बचे हुए पीस थे, इनसे मैं ट्राउज़र तैयार करूंगी। पहले मैं ट्राउज़र आपको तैयार करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसके साथ ये वाली शर्ट जो है, इस तरह का कपड़ा जो है इसके साथ तैयार करूंगी। इस कलर का धागा मैं ट्राउज़र के ऊपर इस्तेमाल करूंगी डिज़ाइनिंग के लिए। ट्राउज़र की चौड़ाई ज़्यादा थी तो उसकी चौड़ाई में से निकला हुआ ये पीस है। इस कपड़े की चौड़ाई 4.5 इंच है। ट्राउज़र की लंबाई जो है मैंने 25 इंच रखनी है, उस हिसाब से इस कपड़े को उतार लूँगी। ये ट्राउज़र के आसन में से निकला हुआ पीस है। ये 4 पीस हैं। ये 4 पीस हैं। इसकी नीचे से चौड़ाई जो है 2.5 इंच है। ये ट्राउज़र के नीचे से जो तिरछा पीस निकलता है वो है, और ये ट्राउज़र की लंबाई में से बचा हुआ पीस है। कुछ पीस मैंने कमीज़ की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर लिया था, ये इतना सा बचा है। ये डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई 13 इंच है। 13 इंच इसकी लंबाई है। चौड़ाई इसकी 11.5 इंच है। इसे इस तरह से 4 तह में फोल्ड करूंगी और ट्राउज़र की ऊपर वाली साइड पे अटैच करूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए ये ट्राउज़र के ऊपर वाली साइड से जो पीस निकले हैं इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लूंगी। यहाँ पे इस कलर के धागे से ये सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब इनको इस तरह से ऊपर नीचे रखूंगी। बिल्कुल बराबर रखते हुए इसके नीचे मैंने पेज लगाया था ताकि सिलाई खिंचाव वाली ना लगे। बाद में ये वाला पेज जो है उतार दूंगी। 9 इंच तक मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। अब मैं यहाँ पे दरमियान में निशान लगाऊंगी। ये दरमियान में मैंने निशान लगा दिया। अब मैं इस तरह से यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। इन पीसीज को मैंने कट कर दिया। इसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच। अब ऐसे ऐसे रखूंगी। ये जो मैंने 4 पीस जो हैं ये वाले तिरछे इसके साथ रखूंगी ऐसे, और ऊपर से इसकी लंबाई का नाप लूंगी। ये 4 तह में मैंने फोल्ड किया था पीस। अब इसे सीधा कर लूंगी। ऊपर से थोड़ा सा तिरछा है, इसे इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। नीचे से इतनी सी नोक जो है उतरेगी। 27 इंच इसकी लंबाई लूंगी। अब ये चारों पीसेस जो हैं इसके इस साइड पे रखूंगी। ये पीस भी मैं सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए रखूंगी। अब ये वाला पीस जो है यहाँ पे अटैच करूंगी। इसे डबल फोल्ड करूंगी इस तरह से। पहले नीचे वाले जो पीस है सारे आपस में अटैच कर लूँगी, उसके बाद ये वाली कटाई करूँगी। यहाँ तक ये वाले पीस अटैच करूँगी। उसके बाद ये जो पीस मैंने 4 तह में फोल्ड किया है ये दोनों साइड पे अटैच करूँगी इस तरह से ऊपर रखते हुए। बंद वाली साइड उस तरफ रखूँगी
और खुले वाली साइड इस तरफ रखूँगी। ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है 9 इंच है। चौड़ाई मैंने थोड़ी सी ऊपर से बढ़ानी है। यहाँ पे तिरछा पीस अटैच कर लूँगी। ऊपर से इन पीसों को भी अलहदा कर लूँगी। ये 4 पीस मैंने अलहदा कर लिए। अब इस तरह से इनके साथ ये वाला पीस जो है अटैच करूँगी। ये दोनों पीसेस के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब इनको सीधा कर लूँगी। अब ये जो पीस है इसके दरमियान में अटैच करूँगी, यहाँ पे इस तरह से रखते हुए, और इसकी भी सिलाई लगा दूँगी। ये इसकी सिलाई मैंने लगा दी है। दरमियान में मैंने इसे अटैच कर दिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। और ये जो पीस मैंने निकाले थे ये ऊपर वाली साइड पे लगा दूँगी। आसन की चौड़ाई कम है, उसमें ये वाले पीस लगाऊंगी। इस तरह से रखते हुए ये चारों पीस जो है यहाँ पे अटैच करूँगी। एक पीस इस तरह से यहाँ पे, चौड़ाई वाली साइड जो है नीचे को रखूँगी। ये सिलाइयाँ लगा के मैंने ये पीस अटैच कर दिए हैं। अब इस तरह से इसे पकड़ के रखूँगी। और ये जो पीस है इसकी भी दरमियान से कटाई करूँगी। इसकी चौड़ाई का नाप लेने के बाद इसका इजाफी पीस जो है वो उतार दूँगी इस साइड से। ऊपर से इसकी चौड़ाई जो है, ऊपर से ट्राउज़र की चौड़ाई लूँगी 9 इंच। इस तरह से कपड़े को सीधा करते हुए 9 इंच पे निशान लगा के ये इजाफी पीस जो है जिस सीधा सीधा इसमें से निकाल लूँगी। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। अब इसे 4 तह में इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी और इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी। दूसरे पीस के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूँगी। 4 तह ही मैंने इसकी लगा दी हैं। नीचे से आसन की चौड़ाई जो बनी है वो 11.5 इंच बन गई है। अब मैं पांचे की चौड़ाई का नाप लूँगी। पांचे की चौड़ाई मैं लूँगी 6 इंच। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर से मैं 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे आसन का निशान लगाऊंगी। नीफे की फोल्डिंग के लिए मैंने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया। अब यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से इस तरह से इसकी गुलाई करूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूंगी।
इसकी कटाई मैंने कर ली है। अब नीचे से भी इसको सीधा कर लूँगी। अब इसको सिलाई करने के बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा ट्राउज़र बना है। ये जो मैंने पीस दरमियान में लगाए हैं इनसे इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। ऐसे लगाती तो ऐसे लगता कि जोड़ डाला हुआ है। अब ये डिज़ाइन की बन गई है। इसकी दोनों साइड पे मैंने अटैच कर दी है और नीचे मैंने ट्रायंगल लगाए हैं। ट्रायंगल की चौड़ाई मैंने ली थी 2 इंच। चौकोर पीस मैंने ये लिया था, 2 इंच इसकी चौड़ाई ली थी और 2 इंच ही लंबाई। तो इस तरह से मैंने ट्राउज़र के नीचे लगा दिए हैं। आपको रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से ट्राउज़र का पांचा रखने के बाद ट्रायंगल को बंद किया ऐसे और यहाँ पे रखा नीचे तकरीबन आधी इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हुए। और यहाँ पे सिलाई लगा दी थी। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये वाला कपड़ा जो है इसे ऐसे फोल्ड किया और जो सिलाई मैंने लगाई थी उसके ऊपर ऐसे रखा और फिर से सिलाई लगा दी और उसके बाद ये जो कपड़ा था उसे मैंने ऐसे मोड़ लिया और इस तरह से ट्रायंगल की शेप बन गई। ये बहुत ही आसान है लगाना। बैक साइड पे भी ट्राउज़र के ट्रायंगल का धागा नहीं निकलता क्योंकि ये गुम सिलाई लग जाती है। इसके साथ ये जो पीस बचे हुए हैं इनसे मैं शर्ट तैयार करूँगी, वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।